देखो बच्चों, हम घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सक्षम हरियाणा का पेपर दिया गया है। ये अभ्यास पत्र दिया गया है, इसको हल करते हैं। देखो इसमें है वर्कशीट फॉर, अब हम पढ़ते हैं। देखो ये वर्कशीट फॉर सब्जेक्ट यानी किसके लिए है ये वर्कशीट, तो ये गणित के लिए है। कक्षा 5वीं चैप्टर 1 और हमारा टॉपिक है 1 करोड़ तक की संख्याओं एवं संख्याओं पर संक्रियाओं की समझ की पुनरावृत्ति। ठीक है, और हमारा प्रश्न एक है। देखो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। 10 सैकड़े निम्न में से किसके बराबर होंगे, यानी 10 सैकड़े, समझ गए आप, यानी 10 सैकड़े कितने 10। तो हम कैसे हल करेंगे, देखो हम लिखेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितने हैं 10, इकाई दहाई का कोई जिक्र नहीं है, यानी बता नहीं रखा था, इसका मतलब वो है ही नहीं, वो 0 है। तो ये हो गए 10 सैकड़े। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाती है, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा, और 10 सैकड़े मिलकर 1000, और 10 1000 मिलकर 10,000, और 10 10,000 मिलकर 1,00,000। ऐसे ही होता है। तो 10 सैकड़े देखो 1000 हो गया, और ये क्या कह रहा है 10 सैकड़े। ये 10 सैकड़े हैं, ये कितने 10। तो 1 सैकड़ा तो हो गया हमारा 10 सैकड़े, 10 सैकड़ा हो गया 1000, और 10 सैकड़े यानी 10 बार 1000 को जोड़ना। 10 सैकड़े कह रहा है, देखो 10 सैकड़े के आगे भी 10 है। 1000 को 10 बार जोड़ना, या हम ये कह सकते हैं कि 1000 गुणा 12, सॉरी गुणा 10, यानी 1000 कितनी बार 10 बार। तो 1000 दाई 10,000, यानी 1000 को 10 बार जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा 10,000। तो इसका उत्तर होगा हमारा 10,000। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। देखो दूसरा है, मुझे पहचानो, मैं केवल 1,00,000 से 10 ज़्यादा हूँ, यानी 1,00,000 से 10 ज़्यादा हूँ मैं। तो देखो हम गिनकर देखते हैं 1,00,000 कितने होते हैं। देखो ये तो 1,00,000 है, ये है 1,10,000, है ना। 1,00,000 से 10 ज़्यादा कैसे पहचाना, देखो हम पढ़ के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। ऐसे जैसे 1,10,000 हम लिखेंगे तो देखो ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो कह रहा है 1,10,000, 1,00,000 हो गया। उसके बाद में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सारे 0 है, और 10 यानी इकाई दहाई एक साथ बोली जाती है 10। तो देखो अब पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गए 1,10,000, और 1,10,000 कहाँ पर है, ये ख में 1,10,000। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे हो गए 2 सवाल। अब हम अगला अपना तीसरा सवाल करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखे हैं, देखो दिन दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, है ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये भारत में कोरोना मरीजों की संख्या हो रही है अमेरिका में। ठीक है, तो ये कह रहा है उपरोक्त टेबल भारत और अमेरिका के प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या दर्शाती है, यानी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेबल देखकर बताइए कि किस दिन भारत में अमेरिका से ज़्यादा मरीज आए। अरे ये टेबल देखकर बतानी है कि किस दिन भारत में अमेरिका से ज़्यादा मरीज आए थे। तो अब हम देखकर पता करते हैं किस दिन ज़्यादा आए थे। ठीक है, देखो सोमवार को देखते हैं हमें। सोमवार को देखो 4,99,099, इसमें 4,99,100, एक ज़्यादा हो गया।
87,502 ये 89,002, इसमें भी अमेरिका में ज़्यादा है। इसमें 5,042, 7,079, इसमें भी अमेरिका में ज़्यादा है। इसमें 1,07,877 और इसमें 1,07,801, यानी इसमें अमेरिका में कम और भारत में ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 1,07,877 है, ये 1,07,801 है। देखो लास्ट में यहाँ 77 है और यहाँ 1 है, तो भारत में ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा वीरवार। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए 3 का सवाल। अब हम आगे करते हैं चौथा। अब हमारा चौथा सवाल देखो, ये संख्या है, इसको शब्दों में निम्न में से कैसे लिखेंगे? इस संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे? अब हम पढ़ के देखते हैं ये संख्या है क्या। ठीक है, अब हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, देखो हम बड़ा कर लेते हैं, तब पता चलेगा इस संख्या को कैसे पढ़ा जाएगा। देखो अब हम इकाई दहाई लिख लेते हैं इसके लिए। 9 के ऊपर इकाई, इस 8 के ऊपर आ गया दहाई, ये 8 सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 9 तो हो गया इकाई का और 8 दहाई का। इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 1000 और 10,000, और ये 8 हो गया लाख का। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा को तो हम इकट्ठा रख लेते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे बोले जाते हैं, फिर 2000 के होते हैं, फिर ये लाख का है। ठीक है, हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ये लाख। 8 किसका है? लाख का। तो 8 लाख और 99 किसका है? 1000 का। तो 8 हो गया लाख का और 99 1000 और फिर 889। तो हम पढ़ सकते हैं 8,99,889। ठीक है, इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमको ये पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा करके हमको ये पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसको भी हमने पढ़ा, तब कैसे पढ़ा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, यानी ये 2 हो गए 1000 के। ठीक है, ये लाख, 8 हो गया लाख का, तो क्या हो गया? 8,99,889। तो हमारा उत्तर घ सही बैठता है, 8,99,889। ठीक है, और कोई तो नहीं है ये संख्या। 99 या न नहीं है बीच में, या न और आएगा, आधा न। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। सवाल 5 है, उपरोक्त गिनतारे से कौन सी संख्या बनेगी? ये गिनतारा है, इससे कौन सी संख्या बनेगी, हमें ये देखना है। देखो ये संख्या बनाते हैं हम। इकाई के कितने हैं? पीछे से लगते हैं 1 2 3 4, 4 मणि हैं इस गिनतारे में। ये गिनतारा है, गिनती सीखने के लिए एक स्लेट सी होती है ना, वो है। तो इकाई में कितने हैं? देखो 4, दहाई में 1 मणिया है, सैकड़ा में 1 2 3 4 5, 1000 का कोई नहीं है, इसका मतलब 0, 10,000 का 1 2 2, लाख का 1 2 3 3। तो ये हमारी संख्या बन गई 3,20,000, 3,20,514। ये कहाँ है? ये रही घ पर, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल था 5वां। अब हम अगला सवाल देखते हैं, छठा। देखो छठा सवाल क्या है? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर जो योगफल आता है उसमें से 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। ये क्या कह रहा? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखो 1 अंक में सबसे बड़ा क्या होता है? 9। ठीक है, और 2 अंक की 2 9, 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9, तो 8 अंक के 8 9 हो जाएंगे, है ना?
और फिर क्या कह रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई 8 9। हम यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 हो गए, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और इसमें देखो क्या जोड़ना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 8 अंकों की में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 4 5 6 7, एक कम हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। देखो जोड़ते हैं तो 9 और 9 को जोड़ा 18, 18 का 8 लिखा, इसमें एक हासिल जुड़ जाएगी। फिर 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, फिर एक हासिल 9 और 1 10। ठीक है बच्चों, ये देखो हमारा यहाँ तक जोड़ आ गया इसका। हाँ देखो बच्चों, अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, उसमें से 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। यानी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर हमें ये योगफल मिल गया। और इसमें कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी है, तब हमें 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी है और तब हमें उत्तर मिलेगा। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। आप ये सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 को मान लेते हैं 1। फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 लगा देते हैं, 3 अंक की 1 और 0, 4 अंक की 1 और 0, 5 अंक की 1 और 0, ऐसे 8 अंक की में ऐसे 0 बढ़ाते जाते हैं, यानी 1 समेत 8 होना चाहिए। तो इसमें से घटानी है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो हम पीछे से गिनना शुरू कर देंगे। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसको घटाना है, इसमें कह रहे इसको घटाओ, घटाने पर जो योगफल प्राप्त होगा। अब इसको हम घटाते हैं, 8 में से 0 गया, घटाया 8, 9 में से 0 9, ये 9 ये 9 9 9 9, फिर 0 में 0 0 और 1 में 1 0, यानी हमारा उत्तर क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ हमें। ये उत्तर हमें देखना है, क्या उत्तर है हम गिन कर देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 2000 के और 2 लाख के, यानी 99,99,998 कहाँ पे है, ये रहा गए पर, यानी ये हमारा उत्तर हो गया 99,99,998। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब हम करते हैं अपना सवाल नंबर 7। हाँ देखो बच्चों, अब हम हल करते हैं। सवाल नंबर 7 है 500 घटा 49 गुणा 2 प्लस 139 घटा 27 गुणा 4। देखो हमने डी मास का रूल पढ़ा था, उसमें क्या था, पहले होता है भाग, फिर गुणा, फिर डी मास। देखो डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए और एस, ए से ऐड और एस से सबट्रैक्ट। ठीक है, ये नियम अपनाना हमें। तो डिवीजन तो देखते हैं हम, इसमें है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं, फिर होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, वो इतने हम ऐसे के ऐसे लिखते जाएंगे। देखो अब हम लिखते हैं, पहले है 500, तो हमें बराबर का निशान लगाकर ये संख्या उतार कर 500 लिखेंगे पहले। ठीक है, फिर घटा का निशान, फिर 49 गुणा 2, यानी 49 को 2 से हमें गुणा करेंगे। मान लो हम 49 को 2 से गुणा करते हैं, 2 निम 18, 1 2 चौके 8 1 9, यानी 49 दूनी 98। तो यहाँ पे लिखेंगे घटा 98। ठीक है, हम शुरू से करते हैं इसको।
हमने किया कि क्या आ गया 500, फिर 49 का 2 से गुणा 98, फिर प्लस 139, हमें पहले फिर घटा 27 का 4 से गुणा करो। अब देखो हम 27 का 4 से गुणा करते हैं, 4 7 28, 2 80, 4 दूनी 8, 2 10, 108, यहाँ पर लिख देंगे 108। ठीक है, फिर हम आगे हल करते हैं, बराबर का निशान लगाकर अगली लाइन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे था 500, घटा था ये 98। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, घटा 49 का 2 से किया 98, प्लस 139। देखो बच्चों अब क्या आया, 27 का 4 से किया था, हमारा आया था, देखो माइनस का निशान है, 108। ठीक है, अब इक्वल का निशान लगा के हम करते हैं। फिर क्या था हमारा, पहले ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ऐड में क्या होता है, जो प्लस प्लस के निशान वाले होते हैं, जोड़ जोड़ के निशान वाले जुड़ते हैं, और घटा घटा के निशान वाले जुड़ते हैं। देखो शुरू में है 500, ये किसका है, जिसके आगे कोई भी निशान नहीं होता है उसको हमें प्लस का मान लेते हैं, जोड़ का। तो 500 और 139 ये है जोड़ के। तो पहले हम 500 और 139 को जोड़ेंगे। 500 में 139, 0 में 9, 9 3 6, हमारा उत्तर आ गया 639। ठीक है, इसमें अब हम घटाएंगे कितने, अब घटा घटा को जोड़ो 98 और 108। ठीक है, यानी 108 और 98 हमें जोड़ने हैं। 8 8 16, 1 80, 9 1 10, 1 206 उत्तर आ गए। ठीक है, इसका हो गया 206। ठीक है, जोड़ जोड़ वाले जोड़ लिए और घटा घटा वाले। अब हम 639 में से 206 घटाएंगे। ठीक है, मान लो 639 में से आप 206 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 में से 6 घटाओगे 3, ये 3 में 0 3, 6 में 2 4, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 433। 433 ढूंढो कहाँ पे है, हमारा उत्तर 433 आया है। 433 ढूंढना आपको कहाँ पे है, तो 433 के ये रहा 433। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो सवाल नंबर 8 क्या है, देखो पीहू के पास 20 रुपए वाले 10 नोट हैं, यानी 20 रुपए के 10 नोट, आप समझ रहे हैं ना, 20 के 10 नोट हैं, और पीयू ने इनमें से 7 रुपए के हिसाब से 14 गुब्बारे खरीद लिए। बताओ पीयू के पास कुल कितने रुपए बचे। ठीक है, देखो अब हम ये सवाल हल करते हैं। पीयू के पास 20 रुपए के 10 नोट हैं, तो हमें पहले 10 नोट का हिसाब करना है। 20 रुपए के 10 नोट हैं, तो हम करेंगे पीयू के पास बराबर है, लाइन बनानी हो तो हम ऐसे ही करेंगे, पीहू के पास बराबर है 20 के 10 नोट, यानी 20 के 10 नोट यानी 20 गुणा 10, 20 यानी 10 बार, 20 को 10 बार जोड़ लो, या 20 का 10 से गुणा करो, कितने हो गए 200 रुपये। ठीक है, और इनमें से 7 रुपए के हिसाब से 14 गुब्बारे खरीद लिए। हम लिखेंगे उसने गुब्बारे खरीद लिए बराबर है, कितने के हिसाब से कह रहा है, 7 रुपए के हिसाब से 14, यानी 7 रुपये एक गुब्बारा 7 रुपए का, और 14 खरीदे यानी 7 रुपये 14 बार, यानी 14 को करेंगे 7 से गुणा, 14 7 98 रुपये, 98 रुपये के खरीद लिए उसने
गुब्बारे। बताओ पीयू के पास कुल कितने रुपए बचे। अब बचे करना है, यानी 200 तो उसके पास है, 20 के 10 नोट 200 रुपये, और 14 गुब्बारे खरीद लिए, 7 का 1 था तो 98 रुपये के गुब्बारे खरीद लिए। अब हम क्या करेंगे, 200 में से ये 98 घटाएंगे, तो हम लिखेंगे उसके पास रुपए बचे। ये लाइन बनेगी, उसके पास रुपए बचे बराबर, यानी अब हमें क्या करना है, 200 में से 98 घटाना है। अब हम करेंगे, देखो 200 घटा 98, ठीक है। अब देखो 200 में से 98 घटाओ, 0 में से 8 घट जाएगा, नहीं घटता, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, और ऊपर छोटी संख्या हो तो वैसे भी नहीं घट सकता, तो ये जाएगा अगले के पास। ये खुद 0 है, कहते भैया मैं खुद 0 हूँ, फिर ये अगले के पास जाएगा, ये इसको 1 निकाल कर देगा, यहाँ से निकाल कर दिया। मान लो ये 100 का बंडल है, तो ये 1 निकाल के देगा इसको, तो भैया 100 का बंडल हो गया, यहाँ 100 ही जाएंगे सीधे, यानी 100 हो जाता है। चलो 2 में से इसने 1 निकाल कर दे दी, यहाँ 1 हो गया और यहाँ हो गए 10। अब 10 में से अगले को 1 निकाल कर देगा, हमें आना तो यहाँ है ना, तो यहाँ हो गए 9, यहाँ हो गए 10, क्योंकि धाई के पास 10 का बंडल है, ये सीधा 1 बंडल दिया, तब यहाँ 10 हो गए। सैकड़ा के पास 100 का था, इसलिए 100 हो गए थे। चलो हम घटाते हैं। अब 10 में से 8 गए 2, अब 9 में से 9 गए 0, अब यहाँ 1 है 102, कितने बचे 102 रुपये, हमारा उत्तर हो गया 102 रुपये। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। हमारा 9 नंबर सवाल है, देखो एक पैकेट में 10 पेंसिलें आती हैं, मेरे पास 100 पैकेट पेंसिलें हैं, उन्हें मैंने विद्यालय में पढ़ रहे 200 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी, बताओ एक बच्चे के हिस्से में कितनी पेंसिलें आई। अब हम सवाल हल करते हैं। एक पैकेट में 10 पेंसिलें आती हैं, हम लिखेंगे एक पैकेट में पेंसिलें आती है, एक पैकेट में पेंसिलें आती हैं बराबर कितनी 10 पेंसिल, ठीक है। एक पैकेट में कितनी है 10, मेरे पास 100 पैकेट पेंसिलें, यानी 100 पैकेट, 100 पैकेट मतलब एक में 10 तो 100 में, यानी 10 10 100 बार, 10 10 100 बार जोड़ लो, या 10 का 100 से गुणा कर दो, या 100 का 10 से कर दो, एक ही बात बराबर है। चलो हम करते हैं गुणा 100 ढाई हज़ार। वैसे भी हमने क्या किया था, 0 0 गिन कर लिख लेते हैं, 1 0 2 0 3 0, अब बाकी बच गया 1 1, इसको गुणा कर देते हैं, 1 1 कम 1, या कर सकते हो देखो 10 का 100 से, 10 का 0 से किया 0, फिर 10 का 0 से किया 0, फिर 10 से कम 10, ऐसे भी कर सकते हो। ये कितनी हो गई 1000 पेंसिलें हो गई, ठीक है। 100 पैकेट में 1000 पेंसिलें। अब ये आगे क्या कह रहा है, उन्हें मैंने विद्यालय में पढ़ रहे 200 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी, यानी इसको 1000 पेंसिलें हैं, इसको 200 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी, ठीक है। बताओ एक बच्चे के हिस्से में कितनी पेंसिलें आई। देखो जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो हम भाग करते हैं, ठीक है। जब हर एक बच्चे में बराबर बराबर बांटने की बात आए तो भाग करते। तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी पेंसिलें आई, हमारी लाइन बन जाएगी, एक बच्चे के हिस्से में पेंसिलें आई, पेंसिलें आई। ये बड़े 5 नंबर के सवाल आते हैं, उसमें करना पड़ता है। क्या करेंगे, हमें 1000 को बांटना है 200 में, 1000 भाग में 200, ठीक है, यानी 1000 का भाग करना है हमें 200 से, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1000 भाग 200, ठीक है बच्चों। अब 1000 का 200 से भाग करो, मान लो आपको 1000 का 200 से भाग करना है, 2 का पहाड़ा ही होता है,
200 एकम 200, 200 दूनी 400, 200 तीन 600, 200 चौके 800, 200 पंजे 1000, है ना। 5 पर भाग जाएगा, यानी 5 5 पेंसिलें। इसमें एक नियम ये भी होता है कि आप इसको काट सकते हो, जैसे जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से, जैसे दो दो जीरो तो आपस में कट जाती हैं, 10/2 भी हो सकता है। चलो हम ऐसे कर देते हैं, कितनी बातें आई एक बच्चे के हिस्से में? 5 पेंसिलें। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो 5 पेंसिलें कहाँ है? देखो हमारे सवाल में 5 पेंसिलें ख में है, ये रही। ठीक है बच्चों, 5 पेंसिलें आ गई ना, हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं, सही मिलान करो। अब ये जो है आपको इसको सही मिलान करना है, यानी पहले तो आपको इसको हल करना पड़ेगा और फिर आपको इसका मिलान करना पड़ेगा। चलो अब हम करते हैं क। ये वही है, डी मास का रूल है। 14 गुणा 4 प्लस 9 भाग में 3 घटा में 28। अब इसको हल करते हैं पहले हम। ठीक है, यहीं पे हल कर लेते हैं हम, क्या आएगा। देखो हमारा रूल था पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा, ये डी मास का रूल था ना। तो हम इसको करते हैं, पहले भाग कहाँ है, ये इसको हल किया जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं। और को तो ऐसे लिख देंगे, 14 गुणा 4 प्लस 9 भाग में 3, 9 को 3 से भाग दो। मान लो 9 को 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, यानी उत्तर कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे लिख दिया 3, इसको हल कर दिया, फिर घटा 28। अब अगली लाइन बनेगी, अब भाग के बाद किसका नंबर? गुणा का। अब 14 को 4 से गुणा करो, 14 चौके 56 प्लस 3 घटा 28। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा? 56 प्लस 3 हो गया, यानी जोड़ जोड़ के जोड़ दो, 56 और 3 59 घटा 28। अब 59 में से 28 घटाने हैं आपको, लाइन में घटा सकते हो तो घटा लो, नहीं ऊपर नीचे रख के घटा सकते हो। 9 में से 8 गया, 1 इकाई इकाई वाले घटते हैं, ढाई ढाई वाले, 5 में 2 गया, 3। तो हमारा उत्तर क्या आया? देखो अब हम हमारा उत्तर देखते हैं, उत्तर आया हमारा 31। तो यहाँ पे 31 है, देखो तीसरे नंबर पे है 31। तो इसका मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा 31 से, पहले का मिलान 31 से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हल करते हैं हम। दूसरा है 9 प्लस 9 भाग 9 गुणा 9 घटा 9। तो इसको करो, देखो दूसरे को पहले भाग करते हैं, 9 बराबर का निशान लगा के शुरू करते हैं। 9 प्लस 9 भाग में 9, 9 को 9 से भाग करोगे तो 9 एकम 9, एक उत्तर आ जाएगा, तो प्लस 1। ठीक है, अब आगे गुणा 9 घटा 9। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? देखो अब गुणा का नंबर है, 9 प्लस गुणा का निशान इन दोनों के बीच में है, तो 9 का 1 से गुणा, 9 एकम 9 घटा 9। अब जोड़ जोड़ वालों को जोड़ दो, जोड़ के निशान इसके आगे निशान नहीं है, मतलब जोड़ का है। 9 और 9 18 घटा 9। अब 18 में से 9 घटाया 9। ठीक है, 18 में से 9, ये 0 9 किस लिए है? देखो 18 में से आप 9 घटाओगे, 8 में से 9 नहीं घट सकता, इससे मदद लेगा, ये 1 निकाल के दे देगा, यहाँ 0, यहाँ 18, 18 में 9 गया 9 और यहाँ पे 0, यानी 0 9 ही हुआ ना वैसे तो हमारा उत्तर आ गया इसका 4, दूसरे का 4, यानी 0 9। ठीक है, हम ये उत्तर इस साइड लिख लेते हैं। देखो पहले का आया था हमारा 31 और दूसरे का आ गया हमारा 9। अब तीसरा हल करते हैं हम, ग का उत्तर 98 प्लस 2,
यानी पहले भाग करेंगे, हमारा यही नियम है। 98 प्लस 2 गुणा 8, पहले भाग वाला दे लो। अब 4 का 8 से भाग किया, 4 दूनी 8, देखो 8 का 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 0 2 उत्तर आया ना। क्यों 2 उत्तर आया? तो हम यहाँ पे करेंगे 8 का 4 से भाग दिया, तो इसका उत्तर आया यहाँ पे 2। ठीक है, 98 प्लस 2 गुणा, यहाँ पे 2 उत्तर घटा 6। अब आगे देखो 98 प्लस, फिर करेंगे गुणा, 2 दूनी 4 घटा 6। अब जोड़ वालों को जोड़ लो, 98 में 4 जोड़ो, 102 घटा 6, 102 में 6 घटाओ। अब आप 102 में 6 घटाओगे तो उत्तर आएगा 96, घटा के देख लेना, तो इसका उत्तर आ गया 96। ठीक है, हमारे ये भी है कि पहले का 31 आया, दूसरे का हमारा 9 आया, पहले का 31, दूसरे का आया 9, तीसरे का आया 96। अब चौथे का 6000 बच गया, तो चौथे का आएगा 6000। फिर भी हम इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। देखो 2000 गुणा 6 घटा 500 गुणा 12, यानी इसमें क्या होगा, भाग तो है नहीं, पहले 2000 का 6 से गुणा, 2000 छिक्के 12000 घटा 12 पंजे 60, 500 का 12 से गुणा करोगे तो 12 का पाड़ा लो, पहले 0 0 गिन के लिख लेते हैं, 1 0 2 0 और 12 पंजे 60, 6000, यानी 12000 में से 6000 घटाए, 6000 उत्तर है ना, आ गया ना उत्तर, तो इसका उत्तर हो गया 6000। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे आज के सवाल।